हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सिंघम जीएस स्टडी पर। आज आप लोगों को इस पीरियोडिक टेबल के बारे में बताने वाला हूँ। इसमें कितने वर्ग होता है और कितने तत्व होता है, साथ ही किस तत्व को क्या कहते हैं, किस और इसमें कितने ब्लॉक होता है, इस सब के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक, तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहले इस इस पूरे आवर्त सारणी में 118 गो तत्व होता है। कितने होता है? 118 गो तत्व होता है, देख सकते हैं 118 गो तत्व होता है। पूरे आवर्त सारणी में 118 गो तत्व होता है। ठीक, और इसमें वर्ग होता है 18 गो। वर्ग कितना होता है? और इस पूरे आवर्त सारणी में वर्ग 18 गो होता है। और आवर्त 7 गो होता है, 1 से लेके 7 तक आवर्त 7 गो होता है। कितना होता है? 7 गो आवर्त होता है। ठीक, सबसे पहले ये बता दूं कि इस पूरे आवर्त सारणी को याद करने से पहले आप लोगों को 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर इसका याद होना आवश्यक है। ठीक, तभी इस पूरे पीरियोडिक टेबल को आप याद कर सकते हैं और साथ ही एटॉमिक नंबर भी इसका जान सकते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले बता दूं कि इसमें 4 गो ब्लॉक होता है। कितने ब्लॉक होता है? 4 ब्लॉक में इस पूरी पीरियोडिक टेबल को बांटा गया है। एस, पी, डी और एफ। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक में विभाजित किया गया है। सबसे पहले कौन तत्व इस ब्लॉक के तत्व आता है, कौन पी ब्लॉक के, कौन डी ब्लॉक के तत्व आता है, इसके बारे में बता दूं तो वर्ग 1 के तत्व और वर्ग 2 के तत्व इस ब्लॉक में आता है। वर्ग 1 के तत्व और 2 के तत्व इस ब्लॉक के तत्व आता है, इस ब्लॉक में आता है। ठीक, और वर्ग 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक के तत्व डी ब्लॉक में आता है, डी ब्लॉक में। और वर्ग 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक में आता है। ठीक, समझ में आया? वर्ग 1 से लेके 2 तक एस ब्लॉक, और वर्ग 3 से लेके 12 तक वर्ग 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। ठीक, वर्ग 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक में आता है, पी ब्लॉक। बात करूँ एफ ब्लॉक के बारे में तो एफ ब्लॉक आपका आवर्त 6 से शुरू होता है। आवर्त 6 से लैंथनम लैंथनम से शुरू होता है। लैंथनम से जो आवर्त 6 के में आता है, आवर्त 6 पर आता है, लैंथनम से शुरू होता है। लैंथनम से शुरू होता है ल्यूटेटियम में, ल्यूटेटियम में। ठीक, 57 से लेके 71 तक ये होता है फोरेफ श्रेणी का होता है। ये होता है फोरेफ श्रेणी का। और एक्टिनाइड शुरू होता है ए ब्लॉक में 5F श्रेणी का। ये होता है एक्टिनाइड शुरू होता है 89 से लेके 103 तक। ठीक, 89 से लेके 103 तक ए ब्लॉक तो आता है। चलिए इसको याद करने का मेथड बताता हूँ। ठीक, उसके बाद बताऊँगा किस कौन से कौन इसके बाद बताऊँगा कि कौन कौन तत्व को क्या कहते हैं, कौन तत्व को क्या नहीं कहते हैं। ठीक, इसको लिखा भी हुआ है, देख लीजिए दोस्तों, इसको लिखा भी हुआ है। ठीक, आगे भी इसको और इसके इलेक्ट्रॉनिक अगले वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले बात करता हूँ कि इस ब्लॉग में वर्ग 1 के तत्व को कैसे याद करें। वर्ग 1 के तत्व में कौन कौन दिया हुआ है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम दिया हुआ है। ठीक, तो इसको याद कर ऐसे कि ऐसे ऐसे करना। हाँ, ली, ना, का, रब से फरियाद। हलीना का रब से फरियाद। ठीक, इसको हा, ली, ना, का, रब से फरियाद, ऐसा। ठीक, और वही बात करें वर्ग 2 के तो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक, इस ब्लॉक तत्व में हा, ली, ना, का, रब से फरियाद। भाई
वर्ग 2 के तत्व बेटा मांगे कार स्कूटर पाप राजी। ठीक, वर्ग 2 में कौन थे? बेरिलियम बेटा मांगे मैग्नीशियम कैल्शियम कार स्कूटर स्ट्रोंशियम बाप बेरियम राजी रेडियम। ठीक, बात करता हूँ कि डी ब्लॉक में। अब डी ब्लॉक में तो ये दिया हुआ है स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर और जिंक दिया हुआ है। तो इसको कैसे याद किया जाए? इसको याद करने के लिए इसको पढ़ना शक ती व कर मन फे को निकुजन शक्ति व कर्मन फेको निकुजन। और इसको यारी जरा निभाना मुंह तक रुकावट राह पड़े आगे कूद। ठीक, और इसको लाएंगे हफ्ता वाला रे उस ईर पिटी औ होगी। ठीक, और वही बात करें एक्टिनाइड में तो एसी रफ दबे सगे भाई हंस मत दास रोगे कलन। ठीक, और बात करूं पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में बैगन आलू गाजर इन थैलानी फिर काहे सीता जी सुने प्रभु फल न पाकिस्तान ऑस्ट्रिया सब बी मौके। ठीक, इसको वो स्टाइल से टी पो लव फिर कल बाहर आई आंटी टीचर्स हिमा नीना और करीना जी रन ओग। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देख लीजिए दोस्तों। इस ब्लॉक में दिया हुआ है हाँ लीना का रब से फरियाद फिर बेटा मांगे कार स्कूटर पाप राजी। डी ब्लॉक में ये डी ब्लॉक में दिया हुआ है शक स्कैंडियम टी टाइटेनियम वेनेडियम व शक्ति व कर क्रोमियम मैंगनीज मन फे आयरन को कोबाल्ट निकिल कू क्यू कॉपर जन कूजन शक्ति कर्मन फेको निकुजन जिंक। ठीक, इसी तरह में दिया हुआ है यारी इत्रियम जरा निभाना मुंह तक रुकावट राह पड़े आगे कुछ लाएंगे हफ्ता वाला रे उस इलपिटी आओगे ऐसे ही रब तभी से वही हंसमता रोगे कलन। ठीक, पी ब्लॉक के बारे में बात करूँ तो आप लोगों को पी ब्लॉक तो दिया हुआ है बैगन आलू गाजर इन थैला बैगन आलू गाजर इन थैलानी। ठीक, बैगन आलू गाजर इन थैलानी कहे सीता जी सुने प्रभु फल न पाकिस्तान ऑस्ट्रिया सब बेमक और स्टाइल से टीपो लव फिर कल बाहर आई आंटी टीचर्स हिमा नीना और करीना जीरन ओग। ठीक, देख लीजिए दोस्तों पी ब्लॉक में पी ब्लॉक का ट्रिक याद करने की। ठीक, चलिए सबसे पहले बता दूं कि इस ब्लॉक के वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाता है। इस ब्लॉक में वर्ग 1 के तत्व क्षार धातु कहलाता है। ठीक, और इस ब्लॉक के वर्ग 2 के तत्व क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। ठीक, और डी ब्लॉक में सभी तत्व धातु होता है। ठीक, और डी ब्लॉक में 4 श्रेणी होती है 3D 4D 5D 6D। इसके बारे में 3D 4D 5D 6D कौन होता है। ठीक, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, और डी ब्लॉक में डी ब्लॉक में आवर्त 4 तत्व प्रथम संक्रमण से निकलता है। आवर्त 4 होता है और प्रथम संक्रमण से निकलता है। ठीक, और आवर्त डी ब्लॉक में आवर्त 5 के तत्व द्वितीय संक्रमण से निकलता है 4D कहलाता है। डी ब्लॉक में आवर्त 6 के तत्व तृतीय संक्रमण से निकलता है जो 5D कहलाता है। डी ब्लॉक में आवर्त 7 के तत्व चतुर्थ संक्रमण से निकलता है जो 6D होता है। ठीक, डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु कहलाता है ट्रांजिशन मेटल्स। और डी ब्लॉक में जिंक कैडमियम और पारा संक्रमण धातु होता है संक्रमण तत्व नहीं होता है। संक्रमण तत्व नहीं होता है। डी ब्लॉक में जिंक कैडमियम और पारा संक्रमण तत्व नहीं होता है। चलिए बताते हैं आप लोगों को कौन धातु कहते हैं डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक के वर्ग 1 के तत्व क्षारीय धातु कहलाता है। ठीक, वर्ग 2 के तत्व क्षारीय मृदा धातु कहलाता है
वही बात करें डी ब्लॉक में, तो डी ब्लॉक में 4 गो श्रेणी होती है। कितनी? डी ब्लॉक में 4 गो श्रेणी होती है। डी ब्लॉक में 4 गो श्रेणी होता है। या आवर 4, 5, 6, 7 जिसको कहते हैं 3D श्रेणी, कहते हैं 4D, 5D, ये होता है 6D। ठीक, 6D होता है जिसको कहते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी। 3D को प्रथम संक्रमण श्रेणी कहते हैं, 4D को द्वितीयक संक्रमण श्रेणी कहते हैं, और 5D को तृतीयक संक्रमण श्रेणी कहते हैं, और 6D को चतुर्थ संक्रमण श्रेणी कहते हैं, जो आप लोगों को बताया हूँ इसके पहले। ठीक, बात करते हैं तो इसमें कौन धातु होता है। तो डी ब्लॉक में सभी तत्व धातु होता है। डी ब्लॉक में सभी तत्व धातु होता है। ये सभी तत्व डी ब्लॉक के तत्व क्या होता है? धातु होता है। ये डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक ये सभी तत्व धातु होता है, मेटल्स होता है, धातु होता है। वही बात करें पी ब्लॉक के, तो पी ब्लॉक में ये होता है बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक, ये सब ये तत्व। फिर गैर जर्मेनियम, ये तत्व उपधातु होता है। ठीक, ये बताते हैं फिर से। होता है बोरॉन, ठीक, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, जर्मेनियम, पोलोनियम, ये होता है उपधातु। और उपधातु के बाएं तरफ इन्हें इधर होता है धातु। ठीक, और इधर होता है अधातु। ठीक, ये भी लिखा हुआ है, बताते हैं आप लोगों को पी ब्लॉक के बारे में। पी ब्लॉक हाँ। पी ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु होता है। धातु, अधातु, उपधातु, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलाइड। और पी ब्लॉक में बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये होता है उपधातु। क्या होता है? उपधातु। बात करें आप लोगों से बात करें तो पी ब्लॉक में बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सब, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम के बाएं तरफ के तत्व धातु होता है। क्या होता है? धातु। और दाएं तरफ तत्व अधातु होता है। कौन कौन धातु अधातु होता है बताते हैं। यहाँ पे देखिए लोग, पी ब्लॉक के ये होता है बाएं तरफ, उपधातु के बाएं तरफ। उपधातु ये है बैगन, सीताजी, ऑस्ट्रिया, सब, टी, पो। ये होता है धातु बाएं तरफ, ये होता है बाएं, ये होता है दाएं। ठीक, दाएं तरफ ये होता है धातु, ये होता है अधातु, अधातु। ठीक, ये होता है बीच में उपधातु। ठीक, पहचान में आया होगा किसको कहते हैं धातु, किसको कहते हैं अधातु। ठीक, और बात करते हैं आप लोगों से ए ब्लॉक। ए ब्लॉक तत्व आंतरिक संक्रमण धातु कहलाता है। ए ब्लॉक तत्व आंतरिक संक्रमण धातु कहलाता है, इनर ट्रांसक्रिप्शन मेटल। ए ब्लॉक में 2 श्रेणी होती है, 4F और 5F। ठीक, वही ए ब्लॉक में 4F की श्रेणी लैंथेनाइड कहलाता है, जो 57 से 71 तक होता है। और ए ब्लॉक में 5F की श्रेणी एक्टिनाइड कहलाता है, जो 89 से लेकर 103 तक होता है। ठीक, कौन कौन लैंथेनाइड होता है, कौन एक्टिनाइड होता है पहले बताते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए, लैंथेनाइड 57 से शुरू हुआ है 71 तक। ठीक, वही एक्टिनाइड 89 से 103 तक शुरू हुआ है। ठीक, आशा करता हूँ यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, इसके बाद आप लोगों से यदि कमेंट में बताइएगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप लोगों को बताऊँगा। ठीक, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो में जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की चर्चा करेंगे। यदि आप लोग बताएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भी चर्चा करेंगे। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।